हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मुझे पूछ रहे थे कि मैम स्ट्रैटेजी बता दीजिए। जैसे कि 17 जुलाई को आपका पेपर है नीट का। काफ़ी कम दिन बचे हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशंस चल रही होंगी। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया। मैम हम बोर्ड ही पढ़ रहे थे, बोर्ड का ही ध्यान था हमारे, लेकिन हमें बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया कि हमारा इस साल हो पाएगा, क्या इतना मुश्किल पेपर आता है, या हमसे होगा या नहीं होगा। काफ़ी स्ट्रेस्ड है। सी, होगा या नहीं होगा वो तो हमें रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास टाइम है। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम उसको पढ़ सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है यार। अभी भी जैसे कि आज 13 मई है, 13 मई से 17 जुलाई है, तो उसमें अगर हम देखें तो 13 जून है बीच में। उसके बाद आप अगर देखो तो 13 जून के बाद 13 जुलाई भी आ रहा है, ठीक है। तो यू हैव सफिशिएंटली 2 मंथ्स, 2 महीने हैं। 5 दिन हम नहीं रखते, ठीक। हम नहीं रखते कि यार 17 जुलाई तक 4 दिन और होते हैं। तो हमने 2 महीने मोटा मोटा हमने मान लिया कि 2 मंथ्स है हमारे पास, ठीक है। क्या 2 महीने में हमारा सिलेक्शन होगा? देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ इट्स पॉसिबल कि बिल्कुल ही हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा अगर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, तुम्हें सिर्फ ब्रश करना है। स्पेशली अगर आप ड्रॉपर्स हो, तो यार इट्स पॉसिबल इन 2 मंथ्स, ओके। हाँ, फ्रेशर्स का मैं ये नहीं कह सकती यार कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इफ़ यू आर अ ड्रॉपर तो इट्स पॉसिबल, ओके। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार एक बार आपने नीट दिया हुआ है या 2 बार आपने नीट दिया हुआ है, आपको पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप हर बार बैठते हो, आप 3 घंटे नीट का पेपर दे चुके हो। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हो ना, जैसे मोस्टली होता है कि यार एक बार ड्रॉप किया, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो 3 घंटे हमने नीट का सिचुएशन हैंडल किया है। हम उस सिनेरियो में बैठे हैं, हमें पता है कि यार हाँ ऐसा पेपर आता है, ऐसा इस तरह से देना होता है। इतना टाइम ये चीज़ कंज्यूम कर जाती है, क्योंकि बायो में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, फिर केमिस्ट्री में दे देते हैं, बचता ही नहीं है फिज़िक्स के लिए हम 30 या 40 मिनट्स बचाते हैं, जो कि फ़िज़िक्स के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारी एक गलती हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं, जैसे एज एन ड्रॉपर अगर आप हो तो फ्रेशर्स के लिए ये बात कहूँगी कि यार पढ़ते रहो। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि अब तो बोर्ड्स हो ही गए हैं ख़त्म। अब आप अपना पूरा फोकस रखो। हाँ, अगर आपने पहले से क्वेश्चंस करे हुए हैं, एमसीक्यू लेवल किया होगा, तो थोड़ा बहुत आपके लिए आसान रहेगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना पढ़ सको उतना ब्रश करो, जितना आप क्वेश्चंस लगा सको वो उतना इम्पॉर्टेंट है। वही बात रही अगर ड्रॉपर्स की, तो गाइज सिर्फ यू हैव टू ब्रश योर टॉपिक्स, ओके। ब्रश अप योर टॉपिक्स, यही इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी लेके बैठ रहे हैं और एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और उनको कर रहे हैं कोशिश कि यार एक चैप्टर पढ़ लिया, चलो ह्यूमन फिजियो का एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर थर्ड चैप्टर पढ़ लिया, फोर्थ चैप्टर पढ़ लिया। दिस इज़ नॉट द वे यू हैव टू स्टडी। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसके साथ क्वेश्चंस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना थ्योरी। 50% फॉर क्वेश्चन थ्योरी, 50% फॉर क्वेश्चन। इट शुड बी एन इक्वल वेटेज। 2 घंटे बैठ रहे हो अगर आप, तो उसमें से 1 घंटा क्वेश्चन करना ही है, 1 घंटा थ्योरी करना ही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो ना, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि थ्योरी बिना क्वेश्चंस की याद नहीं होती। यू हैव टू डू थ्योरी, यू हैव टू डू क्वेश्चंस, ओके। रही बात कि यार फिज़िक्स कैसे करना है, क्योंकि फ़िज़िक्स इज़ हार्ड। मतलब कुछ से तो होती ही नहीं है फ़िज़िक्स, बिल्कुल बनती ही नहीं है कि फ़िज़िक्स करूँ क्या, कैसे करूँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी, मतलब उससे तो होएगी नहीं। एक होता है ना, मुझसे तो होने ही नहीं वाली, फ़िज़िक्स इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक। तो ऐसा नहीं है। फ़िज़िक्स इज़ नॉट हार्ड, आई एम सेइंग दिस, ओके। इतनी हार्ड नहीं है जितनी हमने उसके बना दी है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर 45 क्वेश्चंस हैं अगर नीट में फ़िज़िक्स के, बिलीव मी, 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड।
इतने फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, अगर फॉर्मूले ही याद हो ना हमें तो हमारे 30 क्वेश्चन तो वेरी इजली वी कैन डू, वेरी इजली। बाकी 15 क्वेश्चन थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं प्लस लेंदी होते हैं तो हमें ये लगता है कि यार नहीं, हमसे नहीं होने वाला। बट 30 क्वेश्चंस तो इतनी ईजी हैं, 30 क्वेश्चंस को अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मार्क्स इन दी फिज़िक्स विदाउट डूइंग अ मच नीडेड थिंग। तो अगर हमारे आ सकते हैं, किससे आ सकते हैं? जब हम अपने फॉर्मूलेज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स में लिटरली आधा पेपर तो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो सबसे पहले कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी काफ़ी कम टाइम बचा है तो यही रहेगी कि सबसे पहले फॉर्मूले याद करना स्टार्ट करो। ठीक है, फिज़िक्स में फॉर्मूले इज़ द की। ठीक है, एक ही चीज़ है कि अगर फॉर्मूले याद कर लिए तो तुम्हारे 30 से 32 क्वेश्चंस बन जाएंगे। 32 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी कवर्ड बाय फॉर्मूलाज। ठीक है, काफ़ी होते हैं 32 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर उसके बाद तुम्हारे 15 क्वेश्चंस भी बच रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करके, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के हम उनको भी कवर कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि यार बिल्कुल नहीं बन रहा, और फिर अगर हम 32 क्वेश्चंस कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। हमने सिर्फ अपने दिमाग में ये बना के रखा है कि यार फिज़िक्स इज़ हार्ड। फिज़िक्स इज़ नॉट हार्ड। ठीक है, फिज़िक्स काफ़ी ईजी होती है, बस उसको हमने दिमाग में, हम क्या करते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन है, एक तो रोटेशनल मोशन के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतना डिफ़िकल्ट उसको बना के रखा है। वो लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखोगे ना रोटेशनल मोशन के, सिंपल क्वेश्चंस हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, सबके आंसर सिमिलर ही होते हैं, सब में एक ही फॉर्मूले लगने होते हैं, पर हमें क्या होता है, फॉर्मूले ही याद नहीं होते, बिल्कुल भी याद नहीं होते। तो यार फॉर्मूले याद करो सबसे पहले। अगर वो चीज़ जो हमें नहीं हो रही है तो हम सबसे पहले वो चीज़ करनी है ना जो हमें करना है, हमने फॉर्मूले याद करने हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूले सबसे पहले याद करना शुरू करो, फिर हम कुछ करेंगे। फॉर्मूले याद किया, क्वेश्चन किया, चलो माना मैंने कि यार कुछ क्वेश्चन आते हैं, टफ़ होते हैं, यार नहीं बनती, लेकिन जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं उन्हें भी हम नहीं करते, ये सोच के कि ये टफ़ है, तो ये मसला हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यार सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ उठा रहे हो, बुक उठाओ, पेपर लो और उस पर सारे फॉर्मूले लिख लो, जितने फॉर्मूले हैं सब लिख लिए। ठीक है, फिर आपने एक रिफ़्रेशर उठाई, रिफ़्रेशर में से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किए। ठीक है, मान लिया मैंने कि चलो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो बिल्कुल नहीं आ रहे, बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, छोड़ दो उनको, वो तो कर लो जो तुम्हें आते हैं। ठीक है, वो करना ही हमें जो आते हैं, जो फॉर्मूले से आ रहे हैं वो तो हमें करना है ना, वो भी हम नहीं करते। बस इतना सा दिमाग में कि यार इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट टफ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंटली फिर आ जाते हैं, अगर हम सबसे पहले फिर केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या मसला होता है, फिज़िकल नहीं होती और इनऑर्गेनिक याद नहीं होती है। मैंने जितना सुना है, सबसे ज़्यादा यही सुना है कि इनऑर्गेनिक तो याद ही नहीं होती है, आज पढ़ा कल भूल गए। ऐसा नहीं होता, पढ़ने का तरीका होता है। आज पढ़ा और कल भूल गए, क्यों? क्योंकि आज ही पढ़ा है, कल पढ़ा ही नहीं था। आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, दोनों दिन पढ़ना है। इनऑर्गेनिक जब ही याद होगी जब आज पढ़ा है, कल भी वही चीज़ पढ़ी और अगले दिन भी वही चीज़ पढ़ी। लगातार 3 दिन एक ही चीज़ को पढ़ना होती है। ठीक है, जैसे पी ब्लॉक उठाया, पी ब्लॉक पढ़ा, 13th पढ़ा, 14th पढ़ा। आज मैंने 13th पढ़ा था, लाइक सपोज 30th में है, मैंने 13th पढ़ा ग्रुप, फिर मैंने कल 14th मई को ये पढ़ा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मुझे 13th पढ़ना है कल, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज भी पढ़ा उस चीज़ को मैंने, कल भी पढ़ा, और जब मैं 15th ग्रुप उठा रहा हूँ, जब 15th मई को, तो मुझे ये तो पढ़ना ही है, मुझे 13th भी पढ़ना है, मुझे 14th भी पढ़ना है, जब जाके इनऑर्गेनिक याद होगी गाइस। ये रहता है, ये नहीं होता कि एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं, तीसरे दिन भी नहीं पढ़ा, चौथे दिन फिर पढ़ रहे हैं तो याद ही नहीं था, याद ही नहीं हुआ इनऑर्गेनिक, ऐसा नहीं होता है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पहला दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन भी वही चीज़ पढ़ी। कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए होता है इनऑर्गेनिक में। फिर कहते हैं फिज़िकल नहीं होती। भाई फिज़िकल के जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे नहीं होगी। क्या है क्वेश्चंस करने फिज़िकल में? जितने फॉर्मूले निकालो और क्वेश्चंस करो। गलती आपकी है गाइस, आप पढ़ते नहीं हो सही तरीके से। आप क्या करते हो, फिज़िकल में भी थ्योरी पढ़ने बैठ जाते हो। नहीं पढ़ना है थ्योरी इतनी, आपको फॉर्मूले निकालने, उनको याद करने, फिर उनके क्वेश्चंस करने। यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना इजी है, उसके सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसी तरह से जितने भी हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, चलो मोल कॉन्सेप्ट माना मैंने टफ होता है, कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, ठीक है उसको छोड़ा। स्टेट्स ऑफ मैटर है, जितने भी हैं यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जब ही होंगे जब फॉर्मूले कर पाओगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक को भाई लगातार पढ़ना है, ठीक है, कंटिन्यूसली पढ़ना है, फिजिकल क्वेश्चंस करने। बचा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑर्गेनिक भी लिख के याद होती है। किस तरह से होती है, लिख के याद होती है। लेट मी चेंज अ पेन फॉर यू। लिख के याद करो, जितना लिखोगे ऑर्गेनिक उतनी याद होगी, ठीक है। नेम रिएक्शंस हैं, लिखो उन्हें, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होंगी। मेक योर पेपर्स, यार मुझे दिखता ही नहीं, रहोगी कॉपीज़ नहीं दिखती, नोटबुक ही नहीं होती नीट के लिए उनकी, कुछ भी नहीं होता। चलो नहीं है पेपर, लो एक नॉर्मल पेपर निकालो कॉपी में से, उस पर नेम रिएक्शन लिखो, रिएक्शंस को बार बार लिखो, एटलीस्ट 10 टाइम्स लिखो, 10 टाइम्स लिखो। 11 टाइम में अगर मुझे याद नहीं हुई है तो मुझे बताना। यू हैव टू राइट फॉर ऑर्गेनिक, लिख के ही याद होती है ऑर्गेनिक, ऐसे याद नहीं होती है। बुक खोला और उसको पढ़े जा रहा है, उसको देखे जा रहे हैं, आधा ध्यान कहीं हो रहा है और आधा ध्यान कहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू लाइक राइट इट डाउन। ऑर्गेनिक को लिख के याद करना होता है, ऐसे बुक देख के याद नहीं होता है। मैंने तीनों का बता दिया तुम लोगों को, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का और ऑर्गेनिक का। पढ़ना किस तरह से बता दिया। अब ये मत पूछना कि मैम पढ़ें कैसे, बता तो रही हूँ कि यार ऑर्गेनिक याद नहीं हो रही है, लिखो उन्हों, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगी। 10 बार लिख लो, 11वीं बार याद हो जाएगी। क्यों बुक खोले बैठते हो और एक एक घंटा 2-2 घंटे बुक खोल के बैठे, दिमाग में रटने, दिमाग से रटने से नहीं होता, लिखने से याद होती है, ठीक है। बायो में बता चुके हैं, एनसीईआरटी को याद करना है, किस तरह से याद करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, काफ़ी लंबी होगी ये वीडियो। फिजिक्स मैंने बता दिया यार, आराम से कर सकते हो 30 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर देखोगे 32 क्वेश्चन भी मान लिया मैंने, कितने हो गए, 128 मार्क्स हो गए। अगर मान लो 42 तुम्हारी केमिस्ट्री में से भी आ रहे हैं, क्योंकि आते हैं, ठीक है, 42 लाना इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। कितने हो गए, कितने हो गए ये, 296 हो गए तुम्हारे। और तुम्हारे बायो में एटलीस्ट 340 से 350 तो आने चाहिए, ठीक है। अगर 340 भी लेके चल रहे हो अगर एक बार, 636 मार्क्स हो रहे, काफ़ी सिंपल है 636 मार्क्स लाना, ठीक है। अब मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो टारगेट कर रहे हैं 650 और 700 से अराउंड, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एवरेज इस टाइम, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और जो हमेशा यही कहते हैं मैम मैंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, 2 महीने बचे किस तरह से। तो यार गाइस ये टारगेट बनाओ। 42 क्वेश्चंस भी अगर मेरे केमिस्ट्री में सॉल्व हो रहे हैं, 32 फिज़िक्स में सॉल्व हो रहे हैं, और वैसे ही बायो में अगर मेरे सॉल्व हो रहे हैं, कि अगर 340 के लिए अराउंड कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे। सो गाइस 340 मार्क्स बायो में कैसे ला सकते हैं यार, अगर देखो तो 340 डिवाइड बाई 4 यानी कि अराउंड 85 क्वेश्चंस। तो सिंपल सा हो गया, केमिस्ट्री, बायो एंड फिज़िक्स कितने क्वेश्चंस करने हैं फिज़िक्स में। एक टारगेट अभी के लिए बनाना है कि 32 क्वेश्चन हमारे सही हो जाए। केमिस्ट्री में यार 42 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 85 के अराउंड अगर हमारे इसमें हो रहे हैं तो हमारा टोटल आ रहा है 636 के अराउंड, 646 के अराउंड। तो क्या ये हम नहीं कर सकते, काफ़ी आसान है, ठीक है। इतना तो स्टार्ट करें, अगर इतना कर पाएंगे तो आगे भी कर पाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी, किस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के लिए मैं बना दूँगी वीडियो। तो
करते रहो गाइस। मैं भी आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे मुझे बता सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, थोड़ी सी बड़ी होगी बट बेयर इट, ओके। देख लेना पूरी। ओके, बाय।